नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में। दोस्तों, आपके प्यार और मोहब्बत के कारण यह एक परिवार का रूप ले चुका है और आपका प्यार और स्नेह ऐसे मिलता रहा तो हम बहुत ही जल्द बहुत ही बड़े परिवार के रूप में उभर कर सामने आएंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 लेके आया हूँ, लेक्चर 2 लेके आया हूँ। इसमें मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर पर आधारित होगा। यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए बी कंटिन्यू। लेट स्टार्ट। दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त करना, प्रोसेस करना की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने के रूप में आदि सभी कामों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे दिमाग, जैसे हमारा दिमाग काम करता है उसी पे आधारित बनाया गया, उसी पे बेस करके बनाया गया है। पहले यह कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन करता था जो कि अरिथमेटिक होता था। लेकिन समय समय पे हमारे साइंटिस्टों ने खोज करके इसके कैपेसिटी को बढ़ाया और इसके पावर को बढ़ाया। आज कंप्यूटर क्या है, हमारे प्रत्यक्ष रूप से हम उपयोग करते हैं। हम जिस एंड्रॉयड फ़ोन पे या फिर टैबलेट में आप देख रहे हैं ये लेक्चर, वो भी एक कंप्यूटर का ही रूप है, वो कंप्यूटर का ही एक फॉर्मेट है। दोस्तों, आज कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन क्लासेस हों या फिर ऑनलाइन मेडिकल सुविधा हो या फिर ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हो, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन हो, एयरपोर्ट हो या एयरवेज हो, कहीं भी हर जगह आपका कंप्यूटर का बहुतायत उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी भी तर्क, पहले कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज होता था, आज कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होने लगा। कोई तार्किक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आज एक हमारे आने वाले समय की एक टेक्नोलॉजी है, समय में चल रही है, और आने वाली नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित एक कंप्यूटर होंगे जो कि बहुत ही, जिनकी कैपेसिटी बहुत फास्ट होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन की। एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल द मशीन, कंट्रोल अदर मशीन। मतलब कि यह डेटा को अरेंज करता है, इंफॉर्मेशन जो होते हैं इसको अरेंज करेगा, उसके अमाउंट को कैलकुलेट अमाउंट, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करेगा, और कंट्रोल अदर मशीन। जैसे कि प्रिंटर है, इसके साथ जो कनेक्टिंग मशीन है वो उनको कंट्रोल करता है। और यह छोटे छोटे फॉर्मेट में कई जगह, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, यह भी एक तरह के कंप्यूटर मशीन ही हैं जो कि कंप्यूटर पे आधारित होती हैं। छोटे छोटे गैजेट बना करके इनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है, और यह एक कंप्यूटर का ही फॉर्मेट है। चलिए आगे चलते हैं हम। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। सी कॉमनली, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू मतलब यूज्ड ऑफ, टी मतलब टेक्निकल, ई मतलब एजुकेशनल, और आर मतलब रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज ऑफ, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च में इसका फुल फॉर्म हुआ। आगे चलते हैं। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ये एक फिगर आउट है जो कि इनपुट डेटा हम कोई किसके माध्यम से, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम, मतलब कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके माध्यम से हम जो डेटा इनपुट करते हैं और वह डेटा प्रोसेस होता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है या प्रोसेसर कहा जाता है।
वह उस प्रोसेस को पूरा करता है, और वो प्रोसेस को उसको अनुमति कौन देता है? जो उसमें इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं, कमांड होते हैं, जो हम कमांड देते हैं उसके माध्यम से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट हमें किसके माध्यम? मॉनिटर, प्रिंट, टाइपराइटर, इन सब के माध्यम से हमें वो आउटपुट देता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। मैंने बताया था कंप्यूटर पहले केवल कैलकुलेटिंग मशीन के रूप में था, गणना करना था, अतः यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर सीधा संबंध गणना करने के यंत्र से है। वर्तमान समय में इसका गणना कार्य केवल गणना करना नहीं सीमित रह चुका है, यह अनंत इसका उपयोग हो गया, इसका असीमित उपयोग है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ गया है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति, स्वचालन, ऑटोमेशन क्षमता, कैपेसिटी, शुद्धता, एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता, विश्वसनीयता, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन में हर क्षेत्र में उपयोगी है, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी, वर्जेटाइलिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती, सार्वभौमिकता इसकी बहुत अधिक है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएँ की जाती सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को केवल ऑर्डर दिए जाते हैं जिसके बिहार पे वह वर्क करता है, और उसमें एरर की मतलब गलती की कोई चांसेस नहीं होता है। अगर गलती होती है तो वह केवल ह्यूमन एरर हो सकती है, या फिर उसमें कोई वायरस होगा तभी गलती हो सकती है, अदरवाइज उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं हैं। अगर हम कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र देखें, अंतरिक्ष, स्पेस, फिल्म प्रोडक्शन, यातायात, टेबल्स, उद्योग, व्यापार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि में कंप्यूटर द्वारा, जहां एक तरफ वायुयान, रेलवे, होटलों में सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज की सटीकता मतलब कि एक्यूरेसी के साथ काम तेजी से किया जा रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर में के पार्ट की बात करते हैं। कुछ पार्ट हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और क्या होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर आपके सामने कोई भी हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संचालन शामिल है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर का रूप देते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सब बने हुए हैं, रैम, माउस, प्रोसेसर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर, ये सब आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई सेट होता है। बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए एक तरह के ड्राइवर होते हैं जो हार्डवेयर को हैंडल करके कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाते हैं, और हमारे लिए वह उपयोगी होते हैं। यह वेब ब्राउज़र के रूप में, गेम्स के वर्ड प्रोसेसर के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप इस टेक्स्ट को वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है, और पेज पर क्लिक करते हैं और माउस भी जो चलाते हैं वो हार्डवेयर की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, स्प्रेडशीट, ये सब, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, पीडीएफ जितनी फाइलें होती हैं, इनको एडोब रीडर, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर पार्ट के हार्डवेयर जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं और उसके ऊपर एक लेयर के रूप में काम करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपके स्नेह और प्यार की ज़रूरत है, और जितनी यह मुझे एक एनर्जी के रूप में काम आता है। जैसे आपका जितना स्नेह और प्यार मिलेगा मुझे मैं उतना एनर्जेटिक होऊंगा और उतना बेहतर ढंग से काम करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।